पूरे बिहार के अंदर राजस्व कर्मचारी की बहुत कमी है। मात्र 4-4,500 राजस्व कर्मचारी, और हमको कम से कम चाहिए 12,000। तो एक कर्मचारी 3 हल्का का काम देखता था, तो वाजिब है कि काम में देर होगा। इसीलिए हमने सरकार से अधियाचना किया कि 8,054 राजस्व कर्मचारी और हमें चाहिए, जिससे कि प्रत्येक हल्का में राजस्व कर्मचारी हो। 15 जून के आसपास वो जो है वैकेंसी निकलने वाली है। 15 जून के बाद कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल से निकलेगा, और राजस्व विभाग में जब प्रत्येक हल्का में कर्मचारी हो जाएगा तो हमारा काम में काफी गति आएगी, तेजी आएगी। बिहार के नए मुखिया सम्राट चौधरी बने हैं और सरकार एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने को भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी। आपको मालूम है कि ये विभाग गांव-गांव से जुड़ा हुआ है। गांव के एक आम लोग इसी विभाग से जुड़े हैं और इसी विभाग की समस्याओं से ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन अब तो मंत्री दिलीप जायसवाल बन गए हैं। आप लगातार जिलों में जा रहे हैं, अंचल में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, विभाग चलाने के लिए 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला तो यह है कि हमारा सिस्टम स्वयं में मजबूत है कि नहीं, और जब तक विभाग स्वयं में मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी को सेवा का डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि पूरे बिहार के अंदर राजस्व कर्मचारी की बहुत कमी है। मात्र 4-4,500 राजस्व कर्मचारी, और हमको कम से कम चाहिए 12,000। तो एक कर्मचारी 3 हल्का का काम देखता था, तो वाजिब है कि काम में देर होगा, परेशान होगा वो। इसीलिए हमने सरकार से अधियाचना किया कि 8,054 राजस्व कर्मचारी और हमें चाहिए, जिससे कि प्रत्येक हल्का में राजस्व कर्मचारी हो और तुरंत काम का निपटारा कर सके। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, कि जैसे ही मैंने अधियाचना भेजा, सामान्य प्रशासन विभाग ने उसको कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया, और अब वो 15 जून के आसपास वो जो है वैकेंसी निकलने वाली है। मतलब ये बिहार के हजारों छात्रों के लिए खुशखबरी भी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 8,054 बहाली जो है 15 जून के बाद कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल से निकलेगा, और राजस्व विभाग में जब प्रत्येक हल्का में कर्मचारी हो जाएगा तो हमारा काम में काफी गति आएगी, तेजी आएगी। कर्मचारी है ही नहीं तो फिर काम कहां से होगा जी। तो ये बहुत जरूरी था। आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही हैं लोगों के लिए? मैं देख रहा हूं कि एक तो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं जी, उन लोगों को सजा देने में थोड़ा विलंब होता था। इतनी जटिल प्रक्रिया है सजा देने का, पहला शोकॉज, दूसरा शोकॉज, फिर उसका जवाब, और उसी में जो है 2 साल 3 साल मामला कहीं ना कहीं दब जाता था। तो मैंने ऐसे मामलों को खंगालना शुरू किया, तो करीब हमें लगता है 47 ऐसे संचिका मिले जो कि 2 साल 3 साल 4 साल से मामला लंबित है। तो मैंने उसको जो है अपने जो निगरानी, जो हमारा विजिलेंस सेक्शन है, हमने स्पष्ट आदेश दिया कि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी जो संचालन अधिकारी हैं, एडिशनल कलेक्टर, उनको एक चेतावनी पत्र भेजा जाए कि अगर वो संचालन पदाधिकारी होने के नाते रिपोर्ट तुरंत सबमिट नहीं करते हैं तो उस वरिष्ठ अधिकारी पर भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अच्छा, परिमार्जन और म्यूटेशन को लेकर देखा जाता है कि लंबे समय से फाइलें अटकी हुई हैं, उस पर इन सब चीजों का जवाब मैंने बताया कि राजस्व कर्मचारी की कमी को मैं दूर करने जा रहा हूं, और 2-3 महीने के बाद जैसे हमारा राजस्व कर्मचारी की संख्या 12,000 के आसपास हो जाएगी, काम में बहुत तेजी आएगा, तीव्र गति से आगे काम बढ़ेगा। अगर काम नहीं होता है तो फिर 31वें दिन वो तो सजा मिलेगा उसको, सीधा वो सस्पेंड होंगे। तो आपने भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी को सुना। इन्होंने साफ कह दिया है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बिहार के हजारों छात्रों के लिए खुशखबरी भी है जो लंबे समय से राजस्व विभाग में नौकरी करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि 2014 के बाद से कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और अब 15 जून से विज्ञापन आने वाले हैं, तो आप तैयारी तेज कर दीजिए, मौका है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।